अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जी के वन लर्नर इन मिनट की तरफ से आपको एक नई वीडियो के साथ वेलकम किया जाता है। आज की वीडियो का टॉपिक हमारी ज़िंदगी की बुनियादी हकीकत से मंसूब है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी में मस्बत ख्याली की रविश को जन्म देगी। ये कहानी एक नौजवान की है जो सच की तलाश में शब रोज़ गामज़न था। किसी बुज़ुर्ग की खिदमत में वो साल हर साल रहा और आखिर उस बुज़ुर्ग ने इस खिदमत के सिले में उसे बताया कि फ़ला जगह जाओ, वहाँ पर एक कुआं है, हक़ की तलाश में वो कुआं तुम्हारी मदद करेगा। नौजवान बुज़ुर्ग की बात सुनकर खुशी से लबरेज होता हुआ आखिरकार उस गार तक पहुँच गया जहाँ वो सच का कुआं मौजूद था। उस नौजवान ने कुएं के दहाने पर खड़े होकर ज़िंदगी का सबसे बुनियादी सवाल किया कि सच और हक़ क्या है। कुएं से एकदम एक आवाज़ सुनाई दी कि ए नौजवान, गांव के उस पार जाओ, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। कुएं से ये पैगाम सुनकर नौजवान खुशी और तजस्सुस के जज्बे से सरशार होकर गांव के उस पार गया, जहां उसने 3 मुख्तलिफ दुकानें देखी। इन दुकानों में से एक दुकान पर लकड़ी, दूसरी दुकान पर मुख्तलिफ धातें यानी कि मेटल्स और तीसरी दुकान पर तारें यानी कि वायर्स बिकती नज़र आईं। यह अजीब मंजर देखकर नौजवान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हक़ की तलाश में उसे ये 3 दुकानों पर बिकने वाला सामान बिल्कुल बेमायनी नज़र आया और उसे सख्त मायूसी हुई। वो इसी आलम में भागता हुआ दोबारा उस कुएं पर पहुंचा और ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि इन 3 दुकानों पर बिकने वाले सामान का मेरे सवाल से कोई ताल्लुक़ नहीं। उस नौजवान ने दोबारा चिल्लाकर कहा, मुझे इस पहेली को हल करने में मदद फराहम करो। लेकिन अब की बार कुएं से कोई आवाज़ ना आई। वो नौजवान बार बार चिल्लाकर अपना सवाल दोहराता और आखिरकार कुएं से आवाज़ आई कि तुम्हें इन सवालों का जवाब मुस्तक़बिल करीब में मिल जाएगा। नौजवान की इस बात से भी कोई तशफ़ी न हुई। उसने फिर सवाल किया और अब की बार उसे कोई जवाब मौसूल न हुआ, बल्कि हर बार सवाल करने से उसकी आवाज़ गूंजकर उसी के कानों से टकराती। इस लम्हे इस नौजवान को ये तासुर मिला कि उस बुज़ुर्ग ने मुझे यहाँ भेजकर बेवकूफ़ बनाया है। बाहर कैफ वो एक दफ़ा फिर से सच की तलाश में निकल पड़ा। तकरीबन 1 साल वो सच की तलाश में मारा मारा भटकता रहा और उस बुज़ुर्ग की खिदमत करने और उस कुएं के वाक़े को यकसर भुला दिया। एक दिन वो नौजवान घूमता फिरता जंगल चल निकला। उसी जंगल में उसे रात हो गई। रात के पिछले पहर उसे एक सितार की पुरसोस आवाज़ ने अपनी जानिब खींच लिया। सितार इंतहाई महारत से बजाया जा रहा था और उसकी धुन बहुत ही सुरीली थी। इस आवाज़ से खींचता हुआ वो उसके बजाने वाले तक पहुंच गया और उसने गौर किया कि एक ज़ईफ़ शख्स इंतहाई फ़न महारत के साथ सितार बजा रहा है। यकदम इस नौजवान में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसने गौर किया कि सितार तार, लकड़ी और धात के मजमूए से बना है और उसे अचानक वो 3 अजनबी दुकानें याद आ गईं जिसमें उसने तार, धात और लकड़ी के ढेर को देखा था। ये इशारा अब उसे समझ आ चुका था कि तार, धात और लकड़ी से तैयार करदा ये सितार उसकी खुशी का बायस क्यों कर बना। और वो नौजवान फितरत का ये इशारा समझ गया कि हक़ और सच तो दुनिया की हर शय में मौजूद है और ज़रूरत तो इस अमर की है कि हम खुदा की अता की हुई ताकतों को किसी तख्लीकी काम में इस्तेमाल करें। जैसे कि किसी सितार साज ने 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके खूबसूरत सितार बनाया। अब उसे कुएं का पैगाम समझ आ चुका था कि फितरत ने हमें हक़ को जानने के लिए सब चीज़ें अता की हैं, ज़रूरत तो हमें उन्हें यकजा करने की है। डियर व्यूवर्स, हमारी ज़िंदगी का भी यही मकसद है कि हम अपने गिर्द बिखरी हुई चीज़ों को यकजा करके उन्हें बामायनी बनाएं। जैसा कि किसी सितार साज ने तार, धात और लकड़ी से एक खूबसूरत सितार बनाया,
ٹھیک اسی طرح ہم اپنے ارد گرد بکھری ہوئی چیزوں کو اگر یکجا کریں تو زندگی کا مقصد پا سکتے ہیں۔ یہی بات ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے شعر میں کچھ یوں کہی: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو کا پیغام بھی یہی ہے کہ حق کی پہچان کرنے کے راستے میں ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنے گرد و نواح پر غور کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں کیا صلاحیتیں بخشی ہیں اور ہم کس طرح انہیں اپنے اور دوسروں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور جی کے ون لائنر ان منٹ کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ